डूबे हुए अवशेष, भूतिया जहाजी मलबे और लापता शहर, ये सिर्फ काल्पनिक कहानियों में मिलने वाली चीजें नहीं हैं। समुद्र की सतह के नीचे ऐसे खंडहर हैं जहां कभी लोग घूमते फिरते थे। ऐसे मलबे हैं जो किसी और जमाने की कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। ये अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की दुनिया है जहां रिसर्चर्स उन मानव कलाकृतियों को ढूंढकर अध्ययन करते हैं जो समुद्र में डूब गई थीं। वो किसी खजाने की तलाश में नहीं है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी से पता चलता है प्राचीन जलवायु के बारे में और समुद्र तटों के बारे में भी, कि इंसान समुद्र में कैसे यात्रा करते थे और हजारों साल पहले जिंदगी कैसी थी। तो हमें वहाँ क्या मिल सकता है? उथली गहराई में हमें आधुनिक चीजों के साथ साथ हर तरह की प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं। यहाँ इस बात के सबूत हैं कि हमारे पूर्वज कैसे मछली पकड़ते थे, कैसे अपने जहाजों की मरम्मत करते थे, कैसे अपना कचरा हटाते थे, और उनके गुनहगार समुद्री डाकुओं के बारे में भी जिन्हें पानी के अंदर दफनाया जाता था। और ये सिर्फ हमारा ताजा इतिहास नहीं है। ब्रिटेन के नॉरफॉक में समुद्र तट पर 8 लाख वर्ष पुराने पैरों के निशान मिले हैं। इन उथली गहराइयों में डूबे हुए शहरों के अवशेष भी समुद्र तल से ऊपर दिखाई देते हैं, जो वहां जमा हुए हैं भूकंप, सुनामी और पृथ्वी की धंसती हुई प्लेट्स की वजह से। लगभग हर डूबा हुआ शहर इन उथली गहराइयों में पाया जा सकता है, क्योंकि शहरी सभ्यताओं के आने के बाद से हजारों सालों में समुद्र के स्तर में बहुत कम बदलाव आया है। जैसे कि इटली के तट से दूर उथले पानी में पाया नाम का एक रोमन तटीय शहर है जो 2000 साल से भी पुराना है। वहां शायद इन खंडहरों के बीच तैरा जा सकता है, जिन्हें कभी रोम के महान परिवारों, सेनेटर्स और सम्राटों ने बनवाया था। और वहां जहाजी मलबे भी हैं। जब जहाज बहुत पुराने हो जाते हैं तो उन्हें आमतौर पर दूर के किसी किनारे के पास छोड़ दिया जाता है, जैसे मुहानों पर, नदियों पर या उथली खाड़ियों पर। आर्कियोलॉजिस्ट्स इन टाइमलाइन की मदद से बंदरगाह के उतार चढ़ाव का नक्शा बनाते हैं और जहाज बनाने की ऐतिहासिक कला का पता लगाते हैं। जैसे डेनमार्क के रोस्किया में जानबूझकर डुबाए गए जहाजों से पता चला कि 1000 साल पहले वाइकिंग्स ने अपने डरावने लंबे जहाज कैसे बनाए थे। जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो सबसे ज्यादा गहराई में पड़ी मानव निर्मित चीजें मिलती हैं। प्राचीन बंदरगाह की दीवारें और घाट, तूफान, युद्ध और टकरावों की वजह से डूबे जहाजों के मलबे भी मिलते हैं। हम आज भी इनमें से कई जहाजी मलबों की खुदाई कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक बियर्ड का जहाज, जो 18वीं सदी के समुद्री डाकुओं के जीवन रहस्यों को उजागर करता है। लेकिन 50 फुट से नीचे और भी अच्छी तरह से प्रिजर्व किए गए जहाजी मलबे हैं, जैसे एंटिकिथेरा का मलबा, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में डूबा था। जब इसका पता चला तो इसमें मूर्तियां थीं, ट्रेड कार्गो था और सबसे पुराना कंप्यूटर भी। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म नाम की एक रहस्यमयी डिवाइस जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े बदलावों और ग्रहणों को ट्रैक करती थी। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स को इससे पता चलता है कि प्राचीन ग्रीक के पास कितना ज्ञान था। इसी जगह हमें विमान और पनडुब्बियां भी मिलनी शुरू हो गईं, जो विश्व युद्धों के समय की हैं। 200 फुट की गहराई में जाने पर हमें मानव इतिहास के कुछ शुरुआती और दुर्लभ संकेत मिलते हैं। 5000 साल पहले सूखी जमीन कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि समुद्र का ज्यादातर पानी ग्लेशियर्स में रुका हुआ था। हमारे पूर्वज इन जमीनों पर फैले हुए थे और इसलिए समुद्र तल पर हमें उनके शिविर, पत्थर के औजार और शिकार किए गए जानवरों के अवशेष मिलते हैं। ये जगहें हमें हमारे पूर्वजों की यात्रा करने के पैटर्न, शिकार करने के तरीकों और तकनीकों के बारे में बताती हैं। सबसे गहरी जगह पर कभी कोई इंसान नहीं गया। ये जगह मानव जाति के विकास से बहुत पहले ही पानी में डूब गई। हमें सिर्फ वहां कलाकृतियां मिलती हैं जो ऊपर से बहकर आई हैं, जैसे 14,000 फुट पर नासा के सैटर्न वी रॉकेट इंजन और सबसे गहरे जहाजी मलबे। समुद्र पानी के नीचे एक बड़े म्यूजियम की तरह है, जो मानवता के बारे में लगातार कुछ न कुछ बताता रहता है। इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिला है, इसलिए भविष्य में लंबे समय तक तलाश जारी रहेगी। अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम जूलियस सीजर के षड्यंत्र से लेकर केलों के काले इतिहास तक कई विषयों पर एनिमेशंस बनाते हैं।